Hi learners, this is Sunil Vishwakarma and today I am going to tell you about most important function called goal seek. In other words, a planning tool. Goal seek, a planning tool. Why this is so important? Because as the name of this function itself suggests, it keeps searching for the goal until it is achieved. It means कि एक ऐसा फंक्शन है जो आपके टारगेट गोल को अचीव करेगा, उसे सर्च करता रहता है. In other words, goal seek will find the right input, when you know the result you want. जब आपको पता होता है कि आपको क्या प्राप्त करना है, तो क्या क्या इनपुट होना चाहिए, वो ये फाइंड आउट करता है. Or in other words, you can achieve your target result. That's why it is called a planning tool or say goal seek, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति. गोल सीक मतलब लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य को देखना. Okay, you can achieve your target result or say we focus on our target value. This is कि आपको क्या इनपुट डालने से वो टारगेट वैल्यू मिल जाएगा. ओके, इट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वी गेट इनपुट. इट मीन्स कि आपको पहले से पता होता है कि क्या आउटपुट आपको चाहिए, तो उस बेस के ऊपर आपको क्या इनपुट देना है, तो ताकि आपको अपना आउटपुट मिल जाए, आपका रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाए. विद द हेल्प ऑफ goal seek we get the input value. It means कि जब हमें मालूम है कि हमारा आउटपुट ये होगा, तो उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, वो इनपुट हम इसमें देखते हैं. Got it? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके 3 पेपर हो चुके हैं और तीनों पेपर में आपके कभी 70, 80, 40 मार्क्स आ रहे हैं और आपका टारगेट ये है कि मुझे 70% अचीव करना है, तो 70% आपका टारगेट हो गया. आप 3 तो एग्जाम दे चुके हैं, फॉर एग्जांपल 80, 70 और 40. अब लास्ट एग्जाम में आपको कितना इनपुट चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, ये डिसाइड ये फंक्शन उस वैल्यू को दे देगा. मीन्स आपका टारगेट है 75%, 3 आपके हो चुके हैं, चौथे में आपको कितना चाहिए, वो ये आपका इनपुट होगा कि अगर हम इतना इनपुट डालेंगे तो हमें आपका टारगेट मिल जाएगा. इसी को आगे देखते हैं. लेट्स प्रैक्टिस. यहां पे क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल अबाउट द मार्क्स शी ऑब्टेन्ड इन द फोर्थकमिंग final term examination in order to achieve a distinction. Here एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपना फाइनल एग्जाम देना चाहती है और फाइनल एग्जाम में जो उसका मतलब जो टारगेट है वो डिस्टिंक्शन है कि मुझे 75% डिस्टिंक्शन लेना ही लेना है इन टोटलिटी. एक सब्जेक्ट में नहीं, टोटल मार्किंग इसका कितना होना चाहिए, 75% हो जाना चाहिए. ठीक है. अज्यूमिंग दैट एग्जामिनेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स. जितने सब्जेक्ट होंगे वो सब 100 मार्क्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इज फॉर 100 मार्क्स. हर मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर आर एज गिवन अंडर. ये प्रीवियस टर्म्स के मार्क्स है. फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स should she obtained in 4th semester to secure distinction. It means to secure 75%. For example, ये रहा आपके हिंदी में out of 100 in term 1 she got 82, term 2 88, half yearly 89.
अब यहाँ पे कितना वो गेन करे कि टोटल जो आपका परसेंटेज निकले वो 75% हो जाए। उसी तरह से इंग्लिश में कितना गेन करे कि 75% हो जाए, मैथ में कितना गेन करे लास्ट में कि 75% हो जाए, साइंस में कितना गेन करे कि 75% हो जाए, और एसएसटी में कितना गेन करे कि 75% हो जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको आपका टारगेट पता होता है लेकिन इनपुट वैल्यू पता नहीं होती है। यही इनपुट वैल्यू आप किसके थ्रू निकालते हैं? गोल सीक के थ्रू। टारगेट मालूम है आपको लेकिन इनपुट वैल्यू पता नहीं है, और इनपुट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं गोल सीक। चलिए इसी को देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ये एक्सेल में ये शीट है, ये मार्क्स है इस बच्ची के। लेट्स सपोज इस बच्ची का भी नाम हम लिख देते हैं। लेट्स सपोज पूनम। ठीक, एक ये बच्ची जिसका नाम पूनम है, ठीक है, और ये इसके मार्क्स है हिंदी में टर्म 1 में 82 ये सब करते हुए, और ये चाहते कि इसका टारगेट 75% पूरा हो जाए। तो यहाँ पे वो कितना अचीव करे कि इसका 75 हो जाए हिंदी में, पूरा टोटल इंग्लिश में 75, ये ठीक है। इन टोटलिटी की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको सबसे पहले, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें उनका टोटल निकालना है। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल। कैलकुलेट टोटल फॉर ईच सब्जेक्ट इंक्लूड सेल एड्रेस मार्क्स फॉर फाइनल टर्म, यानी कि इसको भी हमें इंक्लूड करना है इसमें। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ वन। तो यहाँ पे इसका इसी तरह से बाकियों का भी। डू द सेम फॉर द ईच सब्जेक्ट, फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का मिल जाएगा जब आप ईच सब्जेक्ट के लिए करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज के लिए फिर आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना जस्ट इसके नीचे। देखिए परसेंटेज ये है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, B41 पे, तो इसलिए इक्वल टू B41 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। 1 2 3 4 5 है। इससे पहले जो भी मैंने बनाया था वो नहीं, 5 सब्जेक्ट है, पेपर आपके 4 है, 1 2 3 और ये 4। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फाइनल टर्म, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 400। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, 64.75, जबकि इसके टारगेट कितना है, 75% अचीव करना है। तो यहाँ पे क्या इनपुट चाहिए इसको, है ना, यहाँ पे क्या इनपुट मिलना चाहिए ताकि 75% हो जाए। उसी तरह से 57 है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे क्या इनपुट चाहिए कि 75 हो जाए। यहाँ पे क्या इनपुट चाहिए कि 75 हो जाए। यहाँ पे क्या इनपुट चाहिए कि परसेंटेज इनका सबका 75 हो जाए। और यहाँ पे क्या क्या इनपुट चाहिए ये सब हम देखेंगे अभी। ये तो हो गया, परसेंटेज निकाल लिया। अब बात हो रही है इसके गोल सीक मेथड की। अब गोल सीक आपको कहाँ मिलेगा ये देख लेते हैं। गोल सीक के लिए आप सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, टूल्स में टिक करेंगे गोल सीक। लेकिन उससे पहले जहां पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपको 75 दिखाना है ना, कि 75 यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ये वाला सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इस सेल पे फॉर्मूला होना चाहिए। जिस पे भी आप टारगेट वैल्यू रखेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए, उस पे फॉर्मूला बना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला है। तो इसको हमें 75 बनाना है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में गए, देन ऑप्शन सिलेक्ट, गोल सीक। दिस इज योर गोल सीक बॉक्स। गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक, ये पहले से टारगेट वैल्यू सिलेक्ट रहेगी क्योंकि ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद गोल सीक और ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद
एंटर टारगेट वैल्यू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इनपुट वैल्यू। हमें टारगेट वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें इनपुट वैल्यू मिल जाए। टारगेट वैल्यू क्या है? 75 है, क्योंकि 75% हमें क्या चाहिए? टारगेट हमें कि परसेंटेज हमारा 75% होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये वेरिएबल सेल है ये बताता है कि कहाँ पे आपको आंसर चाहिए। हमको आंसर यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे कि फाइनल टर्म में कितना आना चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पे हमको आंसर चाहिए। देखिए, सेल एड्रेस मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, पहला वाला जो आपने सिलेक्ट किया है। पुट द टारगेट वैल्यू इन बॉक्स, ये जो टारगेट वैल्यू है यहाँ पे हमें टारगेट देना, जैसे 75% हमारा है। इन आवर केस इट इज 75, दैट्स व्हाई यहाँ पे पुट किया गया है 75। नाउ सिलेक्ट अ सेल एड्रेस वेयर यू वांट टू शो आउटपुट वैल्यू, और से इनपुट वैल्यू आपको शो करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सेल रेफरेंस आ जाएगा जहाँ पे आपको वो चीज शो करना है। उसके बाद ओके करना, ओके करते ही यहाँ पे क्या आ गया, देखिए फिर यहाँ पे यस आएगा। देखिए इंसर्ट रिजल्ट, रिजल्ट क्या मिला 41, तो यहाँ पे हमको 41 शो हो जाएगा। सी द रिजल्ट 41, इट मीन्स कि फोर्थ टर्म में इसको अगर ये 41 भी ले आ जाती है तो अचीव कर जाएगी ये 75%। उसी तरह से हमें हर सब्जेक्ट के लिए करना है, सेम प्रोसेस। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदी में 41, इंग्लिश में 70, मैथ में 80, साइंस में 77 एंड एसएसटी में 101, जो कि ये इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरह से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे कम भी पढ़ाई करेगी तब भी 75% अचीव कर लेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हिंदी इसका सही है और एसएसटी इसका थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, तो उतनी मेहनत ये यहाँ पे कर सकती है ना। तो इन दिस वे you can predict your upcoming marks in each subject. एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमारा एग्जांपल है, देखिए एक, जब आप बड़े होंगे तो इस टर्म का हम बहुत नाम सुनते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, कि हम कितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे हमें टोटल अमाउंट इतना मिल जाए। ये हमारा कुछ हाइपोथेटिकल फिगर है, या इतना ही हम मिनिमम हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं फिक्स में। तो यहाँ पे हमारा हमने 50,000 दे के रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, ये सब फिक्स रहते हैं। इनको आप चेंज कर सकते। ये फिक्स डिपॉजिट का एक टर्म का एक एग्जांपल है। नंबर ऑफ ईयर्स इतना है, टोटल इंटरेस्ट इतना मिल जाएगा, P इंटू आर इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। सपोज अ कस्टमर वांट्स टू अर्न more than 25,000 as a interest। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 18,000, लेकिन वो चाहता है कि उसको इंटरेस्ट मिले 25,000। ठीक है, एज इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रेट क्या है ये सेम रहना चाहिए। देन what will be the principal amount, यानी कि ये अमाउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, she or he will have to invest for 5 years। इसका मतलब ये है कि उसको चाहिए 25,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट, और ये सब सेम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहे और 5 साल के लिए, पर उसे ये जानना है कि यहाँ पे वो कितना इन्वेस्ट करे ताकि 25,000 उसे एज ए इंटरेस्ट मिल जाए। सेकेंड क्वेश्चन हम ये देखेंगे, सपोज द कस्टमर वांट्स टू अर्न 25,000, वही इंटरेस्ट की बात हो रही है, एज अ इंटरेस्ट एट अ इंटरेस्ट द एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर हिम टू इन्वेस्ट। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि वो 50,000 ही करना चाह रहा है इन्वेस्ट, है ना। तो वो 50,000 डाल के कितना साल के बाद उसे 25,000 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम ईयर के ऊपर बेस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सपोज द कस्टमर वांट्स टू अर्न मोर देन 1 लाख इनकम एज अ इनकम, यानी कि ये टोटल अमाउंट की बात हो रही है,
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट टू इन्वेस्ट. इसमें हम दोनों चीज देखेंगे कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा 1 लाख से ऊपर ज्यादा मिल जाए. फर्स्ट लेट्स डू. Suppose a customer wants to earn more than 25,000 as an interest at the same rate of interest. Then what will be the principal amount she or he have to invest for 5 years? आप ये टारगेट वैल्यू, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है. उसके बाद यहाँ पे गए, गोल सीक हमने किया, ये किया. यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है कि ये सेल हमारा चेंज हो जाए और इस पे हमें कितना मिल जाए 25,000. और टारगेट वैल्यू क्या है कि कहाँ पे हमको चेंज करना है, इनपुट देना है. इनपुट किस में देना है, इतना. तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आना चाहिए 5 साल के लिए ताकि उसे 25,000 मिल जाए. आइए करते हैं इसको 1 by 1. पहले सॉल्व करते हैं इसको. जैसे हमारे ये 5 सब्जेक्ट है, इसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट हम इसको हटा देते हैं. यही हमारे मार्क्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल काउंट करेंगे. टोटल काउंट करने के लिए हमने इक्वल टू सम लिखा, या इस सेल के ऊपर हमने क्लिक किया, प्लस का साइन, ये क्लिक किया, प्लस का साइन, ये क्लिक किया, प्लस का साइन, और ये भी हमें इंक्लूड करना है, और प्लस एंटर आ गया. ठीक, ये ऐसे किया. उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह का साइन आना चाहिए प्लस का, और इसको हॉरिजॉन्टल वे में ड्रैग कर देंगे. ये आ गया. ठीक, अब यहाँ के लिए हमें परसेंटेज चाहिए 1 2 3 4. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4. ये किया. उसके बाद हमने चाहो तो इसको मान लो आप बेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 400. तो ये इसका परसेंटेज आ गया. इस तरह का साइन आना चाहिए, इसको ड्रैग कर लेंगे, ये आ गया. अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको यहाँ पे 75% चाहिए. कितना चाहिए, 75 आना चाहिए. यहाँ पे 75 आना चाहिए. यहाँ पे तो यहाँ पे कितना नंबर आए कि हमको 75 मिल जाए. यहाँ पे हमको 75 चाहिए और यहाँ पे हमको इनपुट वैल्यू चाहिए कि ताकि हमको 75 मिल जाए. तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद टूल्स, गोल सीक, देखिए पहले से ही सिलेक्ट है. ये टारगेट वैल्यू 75. वेरिएबल सेल कहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये अपने आप ही आ गया. क्लिक ऑन ओके बटन, देखिए यस, ये मिल गया, ये 75 हो गया. उसी तरह से यहाँ गए, टूल, गोल सीक, टारगेट 75, सिलेक्टेड 70, यहाँ पे 70 चाहिए. ये किया, टूल, गोल सीक, टारगेट 75, इसको यहाँ किए, इसको क्लिक किया, ओके. ये यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो हम परसेंटेज के लिए वो करेंगे. फिर टारगेट 75, ये किया, ये यहाँ गए, टूल, गोल सीक, टारगेट वैल्यू 75. आप चाहो तो टारगेट वैल्यू कम भी ले सकते हैं. लेट्स सपोज कि मुझे केवल इस पे 45 ही चाहिए, 45% ही चाहिए ना, कि मैं 45 ले आऊं तो मैं पास हो जाऊं. तो इसको यहाँ पे डाल दिया. तो कितने ये लाए कि 45% इसको मिल जाए. -9, -19 लाएगी. थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करते हैं. लेट्स सपोज कि टारगेट इसका चाहिए 55 चाहिए इसको इसमें.
तो वो कितने मार्क्स यहाँ पे लाए कि 55 हो जाए। यहाँ पे अगर ये 21 भी लाती है तो ये 55 हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर अपकमिंग values, input values, because you know the output but you don't know the input value. So in order to get input value you can use goal seek. Okay, bye students.